हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है जीजा जी का छिपा चेहरा। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ओ मेरी प्यारी दीदी, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो ना। देख सलोनी, मुझे कुछ नहीं सुनना और समझ ले तू आज के बाद मेरी चीज़ों को हाथ भी लगाया तो। क्यों दीदी, क्यों नहीं लगाऊं? 1000 बार लगाऊंगी। तेरी हर चीज़ पर पहले मेरा हक है, क्योंकि छोटी बहन हूँ मैं तुम्हारी। मुझे देखने छूने से कोई नहीं रोक सकता। पहले बताओ क्या है उसमें, वरना जाओ, नहीं बात करूंगी तुमसे मैं। सलोनी ने कहा। अरे सलोनी, तू कितनी जिद्दी हो गई है ना। किसी की डायरी बिना किसी परमिशन के नहीं पढ़ते, समझी? सलोनी की बड़ी दीदी पूनम ने कहा। क्यों नहीं पढ़ते भला, ज़रा बताना तो। क्योंकि आपकी शादी हो गई है। भूलो मत, चाहे आपकी शादी हो गई हो, पर मैं बस आपसे 1 साल ही तो छोटी हूँ। अच्छा बाबा, अब बस भी कर सलोनी। तू जीत गई और मैं हार गई। अब खुश हो जा और अब जाके कोल्ड कॉफ़ी बना के ला, दोनों मिलकर पीते हैं। मेरा आज बहुत मन हो रहा है। पूनम ने बड़े प्यार से सलोनी से कहा। ठीक है दीदी, अभी जाती हूँ और बनाकर लाती हूँ। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। दोनों साए की तरह एक दूसरे के साथ रहती थी और अपनी हर छोटी बड़े परेशानी, खुशियाँ, दुख एक दूसरे से बांटती थी। सलोनी रसोई में आकर अपनी बहन पूनम के बारे में ही सोच रही थी कि कितना बदल गई है दीदी। शादी के बाद हमेशा खुश रहने वाली मेरी बहन अब मुश्किल से मुस्कुराती है। ऐसा क्या था उस डायरी में जो मुझे दीदी ने पढ़ने भी नहीं दिया? तभी सलोनी की मम्मी पीछे से आई और बोली, ये क्या, तू फ्रिज खोलकर क्या सोच रही है? क्या मम्मी, आपने तो डरा ही दिया। अरे मम्मी, कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रही थी आपकी लाडली बेटी के लिए। आप भी पियोगे? नहीं, तुम दोनों ही पियो। अच्छा मम्मी, एक बात पूछूं? बोलो बेटा। मम्मी, पूनम दीदी आपको कुछ बदली बदली सी नहीं लग रही ना? जीजू का ससुराल वालों के बारे में कुछ बताती भी नहीं है और पूछने में कहती है कि सब बहुत अच्छे हैं। तब सलोनी की मम्मी ने कहा, सलोनी, पूनम प्रेग्नेंट है और कभी मन खुश तो कभी उदास होता है। इस अवस्था में अगर कोई बात होती तो वह हमसे क्यों छुपाती? मुझे तो ऐसा नहीं लगता और तू कुछ ज़्यादा ही सोचती है। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो तू भी बदल जाएगी, देख लेना। अरे मम्मी, मैं कहीं नहीं जाने वाली आपको और पापा को छोड़कर। मैं चली गई तो आप दोनों की सेवा कौन करेगा? भला किसी की बेटी आज तक कुंवारी रही है? बेटी, दुनिया का दस्तूर है, हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही होता है। अच्छा ठीक है मम्मी, आप ज़्यादा बातें नहीं बनाओ, मैं नहीं मानती ये सब। ये बोलो कि तुम मुझे रखना ही नहीं चाहती अपने पास। मैं क्यों नहीं रखूँगी? बेटा होती तो रख लेती बेटी, पर तुझे कैसे रख लूँ? समाज क्या कहेगा? और मेरे लिए तो बेटा बेटी तुम दोनों ही सब कुछ हो। कहते हुए सलोनी की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा मम्मी, आप मुझे इमोशनल मत करो और मुस्कुरा दो। कोल्ड कॉफ़ी लेकर सलोनी अपनी दीदी के कमरे में पहुंची तो देखा पूनम अपना सामान पैक कर रही थी। तब सलोनी ने कहा, अरे दीदी, आप सामान क्यों पैक कर रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे सलोनी, तेरे जीजाजी अमित का फ़ोन आया था और बोला लेने आ रहे हैं वो मुझे, जाना पड़ेगा। पर अचानक तुम तो यहाँ रुकने वाली थी, फिर क्या हुआ? अभी तो आए हुए तुम्हें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और ऐसी हालत में ज़्यादा ट्रैवल करना भी अच्छा नहीं रहता। दीदी, सलोनी ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा। अरे मेरी ननद भी आ रही है साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूनम ने कहा। अरे वाह, क्या बात है, आपकी डॉक्टरनी भी साथ में आएगी क्या? सलोनी ने कहा। अच्छा, माँ को पता है आप जा रही हो? हाँ, मैंने बता दिया है। 2 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, पर 1 महीने भी तुम रुक नहीं पाती। और तो और ससुराल जाके फ़ोन भी करना भूल जाती हो। बात भी ऐसे करती हो जैसे तुम्हारे सिर पर किसी ने बंदूक रख रखी हो। ऐसा क्या देख रही हो? जो महसूस किया है वही बता रही हूँ। तो सलोनी, तुम भी कौन सा मानती हो? हर 3-4 महीने में मुझसे मिलने मेरे ससुराल आ ही जाती हो। हाँ दीदी, आती तो हूँ मैं आपके ससुराल मिलने, पर आपने कभी अपनी छोटी बहन को एक दिन भी अपने पास रखा है क्या? छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन के घर रहती नहीं है? पर आपने मुझे आज तक नहीं रोका, सलोनी ने कहा।
पूनम ने सलोनी को हंसकर बात टाल दी और बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, तुम मम्मी पापा का ख्याल रखना। तब सलोनी ने कहा, पता नहीं दीदी, आपको जाने देने का मन ही नहीं कर रहा। सच बोलो दीदी, आप खुश तो हो ना, कोई बात तो नहीं है ना। और पूनम ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और चली गई अपने ससुराल। पूनम के जाने के बाद घर खाली हो गया और कुछ दिनों बाद बेड की चादर बदलते हुए सलोनी को उसकी डायरी दिखी जो वो सबसे छुपा रही थी। पहले उसने सोचा कि उसे रख देती हूँ संभाल के, फिर सोचा नहीं, दिखाती हूँ इसमें क्या है ऐसा। और जब उसने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया तो सलोनी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उसने उस पर हुए अत्याचार के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे सलोनी के जीजाजी ने उसकी दीदी के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए थे और पूनम के लाख मना करने पर भी वो नहीं माने थे, और इस कारण पूनम का पहला मिसकैरेज हो गया था। क्योंकि उस समय पूनम पेट से थी और डॉक्टर ने साफ साफ हिदायत दी थी कि अभी आप पति पत्नी को थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। पर फिर भी सलोनी के जीजाजी नहीं माने और तब पूनम ने इस बात का विरोध किया तो उस पर हाथ उठाया, जिसका परिणाम ये निकला कि उसका पहला बेबी मिसकैरेज हो गया। पर आज तक ये बात उसने अपने मायके वालों को नहीं बताई थी। और कई बार अमित ने पूनम से कहा कि तुम्हारे पापा के कोई बेटा तो है नहीं, तो तुम्हारे पापा को कह दो कि अपनी एक ज़मीन मेरे नाम कर दे। पूनम भी अमित के व्यवहार से बहुत तंग आ चुकी थी, लेकिन वह उससे तलाक भी लेना चाहती थी। पर मन ही मन सोचती थी, अगर मैं उससे तलाक ले लूँगी तो मेरी छोटी बहन से शादी कौन करेगा, और दोबारा समाज तलाक दी हुई औरत को नहीं स्वीकारता। डायरी पढ़कर सलोनी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सारी चीज़ों की जिम्मेदार है। वह मन ही मन सोचने लगी कि कैसे एक आदमी अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती संबंध बना सकता है, और जब उसे पता हो कि उसका बच्चा इसके पेट में है। जीजा जी को शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए। आज सलोनी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदार है। सलोनी के सामने अपने जीजाजी का छिपा हुआ चेहरा बेनकाब हो चुका था। वो डायरी लेकर उठी ही थी अपने मम्मी पापा को सच्चाई बताने के लिए कि उसकी मम्मी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वह भागकर हॉल में गई तो पता चला उसकी दीदी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके जीजाजी अमित का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि पूनम बाथरूम में गिर गई है। मम्मी पापा और सलोनी तीनों हॉस्पिटल पहुंचे, पर देर हो चुकी थी। पूनम इस दुनिया से जा चुकी थी अपनी एक बेटी को छोड़कर, क्योंकि डॉक्टर ने उस समय उसकी डिलीवरी भी करवा दी थी। और अपनी भांजी को देखते ही सलोनी आत्मग्लानि से भर गई कि कैसे अपनी बहन के दर्द को वह नहीं पहचान पाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अब सच बताए या ना बताए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बाथरूम में गिरने से ही दीदी की मौत हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। और उस समय तो वह किसी से कुछ नहीं बोली और बाद में पर्सनल अपने एक वकील दोस्त के पास जाकर उसको सारी बात बताई। तो उसने कहा कि सलोनी, तुम्हारे पास तुम्हारे जीजाजी के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी टॉर्चर का खुलासा हुआ है, तो सज़ा दिलवाना थोड़ा मुश्किल है। पर इसमें भी कितना समय लगेगा वो भी पता नहीं, और बेटी भी तुम्हें नहीं मिल सकती है बिना किसी लीगल रिश्ते के, क्योंकि अमित उसका पिता है तो पहला हक उसका बनता है। अगर उसकी दूसरी माँ आ जाती है तब ज़रूर हक बन जाता है माँ का भी। उस समय तो सलोनी वकील के घर से आ गई और फिर उसने अगले दिन अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो उसकी मम्मी खुश हो गई, बोली, ये बात सुनकर तेरे पापा तो बहुत खुश हो जाएंगे, मैं आते ही उनको ये बात बताती हूँ। पर मम्मी पहले पूरी बात सुन तो लो। हाँ, क्या बोल रही है बेटी? मम्मी, मैं अमित से शादी करूँगी। क्या तू पागल हो गई है? तेरे पापा कभी राजी नहीं होंगे। तू जीजाजी से शादी कैसे कर सकती है? तो फिर मम्मी, मैं कभी किसी से भी शादी नहीं करूँगी। सलोनी, ये क्या ज़िद है तेरी? पर ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करूँगी। मम्मी, आप पापा से ज़रूर बात करना, क्योंकि मुझे पता है वे लोग मुझसे शादी के लिए मना नहीं करेंगे। क्योंकि सलोनी मन में जानती थी कि उसके जीजाजी को शुरू से ही पापा की प्रॉपर्टी पर लालच है
और दीदी के जाने के बाद अब सलोनी ही उनके लालच को पूरा करवा सकती थी। और आखिर सलोनी की मम्मी ने सलोनी के पापा से बात की और उसके पापा ने कहा, देख बेटा, हमें पता है तू अपनी बहन पूनम के लिए ये शादी करना चाहती है क्योंकि तुझे उसकी बिटिया की चिंता है, पर बेटा ये गलत है। नहीं पापा, गलत और सही मुझे नहीं पता। आप जान लो, मैं दीदी की बेटी सिया से दूर नहीं रह सकती। अगले दिन सलोनी के पापा अमित के घर गए और जैसे ही अमित के माता पिता से ये बात कही तो वो लोग तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि उनकी तो नज़र पहले से ही प्रॉपर्टी पर थी। सलोनी और अमित की शादी हो गई और सलोनी जैसे ही उनके घर आई, सबसे पहले उसने सिया को लिया और पूरी रात उसको निहारती रही। सभी घर वाले अपनी जीत पर बहुत खुश हो रहे थे और बात कर रहे थे। उस कलमुही से तो पीछा छुड़वा लिया और पूनम की सास ने अपने बेटे को कहा, बाथरूम में जाकर थोड़ा तेल गिरा देना, जिससे पूनम को हम सबक सिखा सकेंगे कैसे वो अपने बाप से ज़मीन के कागज़ पर साइन नहीं करवाती है। और सलोनी तो शादी करके तैयारी से ही आई थी कि वह उससे अपनी बहन की मौत का कारण जानना था। उसने ये बातें आखिर चोरी छुपे कमरे के बाहर सुन ही ली थी। और जब सलोनी के अंदर बदले की भावना और ज्वलंत हो चुकी थी, पर उसके पास कोर्ट को देने के लिए कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने अब खुद ही कुछ करने की ठान ली। अगले दिन कुलदेवी की पूजा के लिए जब सब तैयार हुए तो सलोनी ने अपनी सास से पीरियड का बहाना बनाकर मना कर दिया। बाकी सभी लोग पूजा में चले गए और जब वो घर पर वापस लौटे तो देखा घर का दरवाज़ा खुला था। और जब थोड़ी देर बाद सलोनी को फ़ोन किया तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। फिर सबको समझ में नहीं आ रहा था कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है और सब उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। पर थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और अमित को सलोनी को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में पुलिस स्टेशन ले गई। और जब अमित को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो सलोनी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। उसके सिर पर लगे चोट को देखकर अमित ने पूछा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तब सलोनी ने एक पेपर अमित को दिया और अमित को खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वह सलोनी से पूछे जा रहा था कि ये सब क्या है। तब सलोनी ने अमित के पास कान में आकर कहा, वही जो तुमने मेरी दीदी के साथ किया और हम सब लोग समझ नहीं पाए। जीजा जी, आज उसका हिसाब बराबर हुआ। और सलोनी अपनी बेटी सिया को लेकर अपने मायके वापस आ गई और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, सिया बिल्कुल दीदी जैसी दिखती है। तब सलोनी की मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, पर तूने ये जो किया वो सही नहीं है। तब उसने कहा, मम्मी, दीदी के साथ कितना कुछ हुआ है आप नहीं जानती हो, उसका दर्द सिर्फ मुझे पता है। और मम्मी, दीदी अचानक नहीं गिरी थी बाथरूम में, बल्कि उसको गिराया गया था। कितना तड़पी होगी वो। और मैं जीजाजी से तलाक ले लूँगी और माँ होने के नाते सिया अब मेरी बेटी हो गई है, जिससे वे मुझसे नहीं छीन सकते हैं। पर बेटा, अब आगे कुछ मत कहना मम्मी, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। और ये कहकर सलोनी सिया को कमरे में लेकर चली गई। और आज उसे अपने जी में थोड़ी ठंडक मिली कि शायद मैं दीदी के सारे जख्मों को तो नहीं भर पाई, पर थोड़ा सा मरहम उनके जख्मों पर लगा पाई हूँ। दोस्तों, आप बताइएगा, क्या सलोनी ने अपने जीजाजी के साथ जो भी किया वो सही किया, या उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था और उसे फिर क्या कदम उठाना चाहिए था? अपने जवाब ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये कहानी काल्पनिक है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।